अगर आप एक बार अपनी जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हुए ग्रहों और राशियों के इंडिकेशन को समझ लें तो आपके लिए यह पता करना सिंपल हो जाता है कि कौन सा कार्य करें जिसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि क्या कारण है कि हम अपने सही लक्ष्य को नहीं पहचान पाते हैं और अक्सर गलत कार्यों में फंस जाते हैं। इसका कारण है आपके दूसरे भाव पे, यानी कि आपकी कुंडली का दूसरा भाव है मन का भाव है। ये लग्न है, लग्न के बाद दूसरा भाव मन का होता है। उस पर और चंद्रमा पर, चंद्रमा भी मन का कारक है। किसी पाप ग्रह का प्रभाव, पाप ग्रह का अर्थ सिर्फ राहु केतु शनि और मंगल पाप ग्रह नहीं है। आपकी कुंडली में बैठे हुए शुभ ग्रह भी अगर अशुभ भावों के स्वामी हो गए हैं या अशुभ भावों में बैठ गए हैं, अगर उनका प्रभाव भी आपके मन पे यानी कि चंद्रमा पे और दूसरे भाव पे पड़ जाए तो क्या होगा? आप ऐसे काम के प्रति आकर्षित हो जाएंगे जिसमें शुरू में तो सफलता मिलेगी, लेकिन आगे चल करके जब आप उसमें पूरी तरह से फंस जाएंगे तब आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और तब आप न उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे और न उससे निकल पाएंगे। तो ये कारण होते हैं गलत लक्ष्यों को चुनने के। इसीलिए अपनी कुंडली में पाप ग्रहों को पहचानना और उनका उपचार करना ज्यादा जरूरी है। आप अपने शुभ ग्रहों की शक्तियों को भी पहचान लीजिए, क्योंकि भाग्य का उत्थान तो शुभ ग्रहों से ही होगा। लेकिन अगर आपने अशुभ ग्रहों का उपचार नहीं किया तो जब तक शुभ फल तक आप पहुंचेंगे या जब तक आप तक अच्छा रिजल्ट पहुंचेगा, तब तक बीच में ही अशुभ ग्रह आकर के अपना काम कर जाएंगे। कुंडली में बहुत सारे शुभ योग हैं, अच्छे योग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशुभ योग भी काम कर रहे हैं, अशुभ ग्रहों की ताकत भी काम कर रही है और यही फर्क है। इसी फर्क को समझना है। अब आइए देखते हैं कि सही लक्ष्य कैसे चुनें। सही लक्ष्यों को चुनने के लिए इस कुंडली में मैंने बीच की 4 रेखाओं को जो क्रॉस था उसको मिटा दिया है। ये जो क्रॉस आ रहा था, जैसे कि इस कुंडली में बीच वाला क्रॉस है जो कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को बांटता है, इसको मैंने समझने के लिए यहाँ पर मिटा दिया है। और अब इस जन्म कुंडली में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भाव रह गए हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है और समझाने के लिए इसलिए जरूरी है कि जो कुछ भी जीवन में बड़ी या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं वो इन्हीं चारों से कंट्रोल होती हैं, इन्हीं चारों से गाइडेड होती हैं। बाकी सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, इसीलिए तो ये भाव एक्सटर्नल है। ये चारों 4 स्तंभ हैं, जिंदगी की 4 दिशाएं हैं। चारों दिशाएं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपका अपना सेल्फ, अपना घर, ये तो बीच में ही है। तो इसमें भी जो सबसे पहला भाव है, हमारे वीडियो का जो विषय है कि कैसे जाने अपना लक्ष्य, तो ये जो हमारा पहला भाव है ये हमारे बचपन की शुरुआत है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो वो बच्चा 7 साल का था, 7 साल 8 साल का था। ऐसे ही मैंने कई सारे और बच्चों से पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही आंसर्स दिए। तो ये उनको कैसे पता चल गया? ये उनके पेरेंट्स ने उसे समझाया, बताया। और ये पहला घर जो है तब स्टार्ट होता है जब आप माँ के गर्भ में होते हैं और जस्ट आपका जन्म होता है। उस वक्त आपका अपना कोई भी संकल्प नहीं होता है। उस वक्त आपके पेरेंट्स जो भी कुछ आपको कहेंगे आप बस वही कॉपी कर लेते हैं। ये जो दूसरा भाव है ये आपके चाइल्डहुड का है, आपके परिवेश का है, आपकी स्कूलिंग का है, आपके फ्रेंड्स का है और आपके अर्ली मेंटर्स का है, ट्यूटर्स का है, गाइड्स का है। तो अगर पहला भाव और चौथा भाव एक दूसरे के साथ सिंक में हो
एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो, तो इस वक्त सोचा गया लक्ष्य पूरा हो सकता है। पूरा कैसे होगा? पूरा करने के लिए पहले भाव और दूसरे भाव के रिलेशन को देखना होगा, चौथे भाव और पांचवें भाव के रिलेशन को देखना होगा। आपके गार्जियन ने कह दिया आपको आईएएस बनना है, या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, या सीएस बनना है। आपके स्कूल ने कह दिया कि ठीक है, तुमको साइंस रखना है, या तुमको कॉमर्स रखना है, या तुमको मैनेजमेंट रखना है, ठीक है। अब आपका अपना मन, आपका चंद्रमा और मन ये बताएगा कि आप उसके प्रति कितना दिल से और कितने मन से उसके लिए आप प्रिपेयर कर पाए। सबसे पहला स्कूल घर होता है, और सबसे पहले टीचर मदर एंड फादर होते हैं। उसके बाद दूसरा स्कूल होता है, स्कूल का घर ये है। और उस स्कूल ने आपको जो होमवर्क दिया उसको आप यहाँ पे बनाते हैं पांचवें घर में। जैसे आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके शरीर में, आपके दिमाग में छाप छोड़ी, उसको आप पकाते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने मन में। अगर आपका मन नहीं साथ देगा तो क्या आप कोई भी काम कर पाएंगे? बिल्कुल बेमन से करेंगे, अमन से करेंगे। ठीक इसी तरह से आपकी स्कूली शिक्षा का आप कितना बढ़िया और प्रिपरेशन कर पाते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, उसमें स्पेशलाइज करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, ये सब कुछ तय होता है आपके पांचवें भाव से। किससे तय होता है? पांचवें भाव से। और ये जो आपका पांचवा भाव है ये विद्या का है, और चौथा भाव जो है शिक्षा का है। अब ये दोनों जो गोल्स हैं ये वो थे जो बचपन में सेट हो गए, शैशवावस्था में ही सेट हो गए। आपके माता पिता ने सेट किया, आपके स्कूल ने सेट किया, आपके बचपन के परिवेश ने, आपके चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट ने, परिवेश ने सेट कर दिया आपके लिए कि तुमको आईएएस बनना है तो बनना है। अब आप आईएएस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये आपके मन की लगन से और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन से, डीप प्रिपरेशन से, पांचवें भाव से सेट होगा। और ये जो पांचवा भाव है, इसके बाद अब आते हैं हम सातवें भाव पे, क्योंकि ये जो आपका सातवां भाव है ये है सोशल रिलेशन का और मैरिज का, और साथ ही साथ कि आपकी जो अपनी प्रिपरेशंस हैं उसका कितना इस्तेमाल हो पाएगा। इसे ठीक से समझ लीजिए। देखिए, ये है पांचवा भाव और ये है सातवां भाव। तो आपकी तैयारियों का कितना आपको इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना अधिक आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ये सातवें भाव से डिटरमाइन होगा। और इन दोनों को मिला करके आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी में ले जा पाएंगे कि नहीं, ये तय होगा 10वें भाव से। तो ये जो हमने टिक लगाई है, साइन लगाई है चारों में, तो यही 4 केंद्र हैं। और बाकी इसमें विशेष यही है कि ये दोनों भाव जो हैं ये आपको बताते हैं कि आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके स्कूल ने आपको क्या सिखाया, कौन से गोल्स दिए, और ये दोनों बताते हैं कि दुनिया में आप क्या कर पाए। तो इन दोनों भावों में सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों का सिंक्ड होना, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इसका सिंक इससे नहीं हो पा रहा है तो आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। इसका सिंक इससे होना जरूरी, इसका सिंक इससे होना जरूरी है, और तब इन तीनों का सिंक इससे जरूरी है। तब आप निश्चित रूप से आईएएस भी बन सकते हैं और जो भी आपका गोल है वो पूरा कर सकते हैं। कहीं न कहीं इन चारों भावों का आपस में समन्वय, तालमेल नहीं हो पाया है। अब आइए हम इसे इस कुंडली में देखते हैं। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हैं इसमें हमने बीच की रेखाएं मिटा दी हैं, और ये समूचा है आपका मन। और यहाँ पर आप बिल्कुल एक टच स्क्रीन की तरह, टच पैड सिंथेसाइजर की तरह जहां जहां हाथ रखेंगे आपका मन बोलेगा। तो यहाँ पर जब मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये लग्न भाव का स्थान है। यहाँ आपका अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड है, और यहाँ पे सुपर कॉन्शियस माइंड है। सुपर कॉन्शियस माइंड रिलेटेड है 10वें भाव से। अब आप इसे 7वें भाव में जब बात कर देखते हैं तो आपका जो 7वां भाव है वो छवि है जिसमें कि आप दुनिया को, अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और आसपास की दुनिया आपको देखती है। ये चौथा भाव है जिसमें कि आपके दोस्त, आपका स्कूल आपको दिखता है और आप उसको देखते हैं। और ये पहला घर है जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स को किस रूप में देखते हैं, घर को, होम को किस रूप में देखते हैं, और आपका होम, आपके पेरेंट्स आपको किस रूप में देखते हैं। और ये जो 10वां भाव है
ये सबसे बढ़कर के प्रोफेशनल लाइफ का है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस रूप में देखते हैं, और आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है, एनवायरनमेंट जो है, आसपास का एरिना, यानी कि पूरी दुनिया, वो आपको आपके कर्म से दिखती है। आपका एजुकेशन क्या है, बहुत मायने नहीं रखता है। आपका किस फैमिली में जन्म हुआ है, आप किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं, ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपका एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, किस स्कूल से हुआ है, ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका अपने आसपास के लोगों से रिलेशन कैसा है, आप जहां जाते हैं सोसाइटी में या ऑफिस में या मित्रों के बीच में, रिलेटिव के बीच, फंडामेंटली ये जो सातवां भाव है, ये आपके परिचय का दायरा है। ये सारे, इन सारे लोगों के बीच में आप क्या है, पॉपुलर हैं या नोटोरियस हैं या बिल्कुल ही शांत है, कोल्ड हैं, इसको जानने का एक तरीका है। हम सब लोगों के पास एक फोन होता है कि नहीं होता है? हमारे फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स होते हैं? 300, 500, 700, 1000, 2000। इनमें से हम कितने लोगों से रोज बात करते हैं? कितने लोग हमसे रोज बातें करते हैं फोन पर? परिवार के मेंबर्स बात करते होंगे, मम्मी पापा बात करते होंगे, एक दो भाई बहन बात करते होंगे, अपना परिवार अगर है, वाइफ बात करती होगी, वाइफ से हस्बैंड बात करता होगा, बच्चे बात करते होंगे। इसके अलावा 2-4 दोस्त, और फिर 8-10 ओकेजनल दोस्त। बस यही स्ट्रेंथ है सप्तम भाव का। जिसका सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तमेश मजबूत होता है, उसके पास हर 10 मिनट में एक कॉल आती है, कोई उससे गाइडेंस प्राप्त करता है, कोई जस्ट उससे बात करने के लिए तरसता है, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर होता है। अगर सप्तम भाव पूरी पॉपुलरिटी पे पहुंच जाए, सप्तमेश नवम में पहुंच जाए या दसम में पहुंच जाए या लग्न में पहुंच जाए, और लग्नेश भी सप्तम में पहुंच जाए या नवमेश सप्तम, इस तरह से इंटर चेंज हो जाए, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस हो जाए दो शुभ और महत्वपूर्ण भावों का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पॉपुलर होता है। और ये पॉपुलैरिटी उसके स्कूल के कॉन्टेक्ट से या होम से बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा होता है दसम भाव, कि आपके प्रोफेशन के कारण आपको दुनिया में, जैसे एक बड़ा डॉक्टर है, उस बड़े डॉक्टर को हजारों नहीं लाखों लोग जानेंगे। एक बहुत बड़ा सिंगर है, जैसे सोनू निगम है, तो सोनू निगम को जानने वालों की संख्या कितनी होगी? हजारों में होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी। जिसका सिंगिंग से कोई संबंध नहीं है, जो गायकी से बिल्कुल कोई रिलेशन जिसका नहीं है, न गाता है, न बजाता है, न गाना सुनना पसंद है, जो गाने से नफरत करता है, जो मुझे, वो भी सोनू निगम का नाम जानता है, बड़े रिस्पेक्ट से लेता है। शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के बारे में आप क्या जानते हैं? शाहरुख खान का जो प्रोफेशन है वही उसकी पहचान है, एक्टिंग। शाहरुख खान का जो होम है, गाड़ी है, उसका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, वो सब चौथे भाव में। उसके कारण कितने लोग जानते हैं? मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट है, मुंबई में ऋतिक रोशन का भी बहुत बड़ा फ्लैट है। लेकिन उसका जो प्रोफेशन, उसको जो एक्टिंग है, और वो एक्टिंग कैसे आई है? लग्न व्यक्तित्व से आई है, सेकंड वाणी और मन से आई है। किस तरीके से वो अपने डायलॉग्स को बोल पाता है, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है। स्पीच एंड इमोशंस, और इमोशंस में भी कल्मिनेशन है, पैशन है, कि एक्टिंग उसके लिए कोई बोझ नहीं है। आप किसी एक ऐसे सक्सेसफुल हीरो या हीरोइन को बता दें जो कि अपने काम को करने में बोर है, और उसकी फिल्म फिर भी चल रही है। अगर कोई बोरियत भरी एक्टिंग करता है, ऐसा दिखाता है कि वो अपने काम से बहुत बोर है, लेकिन दरअसल में वो उसके प्रति पैशनेट है, ये इसमें आता है। और उसके लिए भी विशेष करके अगर वो मेहनत करे बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी एक्टिंग पे, अपने डायलॉग्स पे, अपने इमोशंस पे, एक स्टेप पे, रिसर्च लेवल पे ले जाए, तो वो छठे भाव से मेहनत आती है। और इन सब का कल्मिनेशन तब आता है जब सातवें भाव में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, और ये सातवें भाव की पॉपुलैरिटी आठवें भाव में उसको विशेष धन देते हुए नौवें भाव में ले जाती है, जहां पर कि वो व्यक्ति खुद ही एक रिलीजन बन जाता है। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट क्या था? सिर्फ एक प्रोफेशन था। राहुल द्रविड़ के लिए क्रिकेट क्या है? सिर्फ एक प्रोफेशन है? नहीं, वो उसके लिए रिलीजन है। क्रिकेट उसके लिए सब कुछ है। और वो खुद क्या है? वो खुद एक भगवान है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड है। ब्रायन लारा क्रिकेट का गॉड है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, तो ये सारे जो महान महान खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं,
मैराडोना है पहले, ये सब इनके लिए अपना जो प्रोफेशन है वो रिलीजन बन गया है। जैसे कि एक शिक्षक के लिए पढ़ाई एक प्रोफेशन बन जाए, तो स्टीफन हॉकिंग क्या थे? फ्रेड हॉयल प्रोफेसर है, और उनके लिए वो साइंस, वो विज्ञान उनके लिए धर्म है, पूजा है, भगवान की इबादत है। और इसी का कल्मिनेशन 10th भाव में हो जाता है कि वो प्रोफेशन उनको उनकी हाइट पे ले जाता है, और वो अपने प्रोफेशन के कारण वो जाने जाते हैं, और पूरा कंट्री उन पे नाच करता है। जैसे लता मंगेशकर के गायन के ऊपर हमारा पूरा इंडिया नाच करता है, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर उनका पूरा कंट्री नाच करता था, न्यूटन के ऊपर, आइंस्टीन के ऊपर उनका पूरा देश नाच करता था, शाहरुख खान के ऊपर, ऋतिक रोशन के ऊपर, अमिताभ बच्चन के ऊपर उनका पूरा देश नाच करता है। और ये तभी होता है जब आपका फाउंडेशन शुरू से मजबूत होता है। हो सकता है कि जन्म के समय में आपके माता पिता आपको जर्नलिस्ट बनाना चाहते थे, या आईपीएस बनाना चाहते थे, या आईएएस बनाना चाहते थे, आपने तैयारी की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में जिनके मम्मी पापा इंजीनियर बनाना चाहते थे, और आगे चल करके वो बन गए कुछ और, बहुत बड़े स्टार बन गए, अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े स्टार बन गए, मॉडल बन गए, सिंगर बन गए, एक्टर बन गए, यूट्यूबर बन गए, प्लेयर बन गए, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें जो है ये 10th भाव में जब आ जाती हैं, तो भले ही सब्जेक्ट चेंज कर गया है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर में जो मेहनत करने की क्षमता है वो नहीं बदली है। और इस तरह से जब हम इस लग्न भाव से निकल के दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में जाते हैं, तो ये जो बनता है, ये जो भाव बनता है, तो ये क्या बना यहाँ पे, ये जो स्टेप है, अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। ये बन गया आपका जीवन का लक्ष्य, जिसे कि हमने यहाँ पे इस कुंडली में मोड़ दिया है। और इस चीज को जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, या फिर ये इस जगह से टच कर रहा है, तो बीच में एक स्पेस बनता है जो होते हैं आप, जो कि यहाँ पर जन्म कुंडली में ज्योग्राफिकली आपकी पृथ्वी का प्रतीक है। इस पृथ्वी पर आप हैं, आप कितने बड़े हैं, आपका इस पृथ्वी पे वजूद कितना बड़ा है। आप बस सिर्फ 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक वो जो आप पाना चाहते हैं, जिस चीज को आप देखना चाहते हैं, जिस चीज को आप अनुभव करना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मोजार्ट म्यूजिक सुनने की बहुत इच्छा होगी, बहुत सारे लोगों को बीथोवन सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। मेरा एक मित्र था, उसे वायलिन सुनना बहुत अच्छा लगता था, वो जैज म्यूजिक का दीवाना था। हम सब लोगों को डिस्टॉर्शन गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार सुनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पियानो अच्छा लगता है। ये है जो कि आप हैं, कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को जिनका की रिलेशन नवम भाव से हो, नवम भाव से कनेक्टेड हो, तो उनको अपने आर्ट को दुनिया में दिखाना अच्छा लगता है। और जिन लोगों को बहुत पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, तो उनको पढ़ना लिखना इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि वो पढ़ने लिखने को दिखाना चाहते कि देखो मुझे पढ़ना लिखना कितना अच्छा लगता है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं वो नवम भाव से और 10th भाव से है। और जो कुछ वो खुद करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, वो 5म और 4th भाव और 6th भाव में है, यानी कि इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में। और जो कुछ भी इस कॉर्नर में है वो है जो कि दुनिया उनमें देखना चाहती है। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि शाहरुख खान क्या करना चाहता है, शाहरुख खान को क्या अच्छा लगता है, या सचिन तेंदुलकर क्या करता है जब वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है या नहीं खेल रहा होता था तो क्या करता था वो। अगर आप इस चीज को जान जाएंगे कि आपको जो चीज अच्छी लगती है वही चीज है जो दुनिया को भी अच्छी लगती है। शाहरुख खान को एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और वो जब एक्टिंग नहीं कर रहा होता है तो अपनी एक्टिंग को देख रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है। और सचिन तेंदुलकर भी वीडियो में, अपने वीडियो में, और दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन और बॉलर्स के वीडियोस को देख करके अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर रहा होता था। आज भी बड़े बड़े क्रिकेट के जो स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो वीडियोस देखते हैं और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जो दुनिया उनमें देखना चाहती है वही वो चीज है जो उनको अच्छी लगती है। आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी है, आपने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी है, तो हैरी पॉटर्स की जो नॉवेलिस्ट थी वो, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, और उन्होंने अपने नॉवेल के एक एक चैप्टर को लिखने के बाद ये निकाला कि कौन सी चीज ट्रेंड कर रही है,
और उस ट्रेंडिंग पैटर्न के आधार पर उन्होंने अपने स्टोरी के प्लॉट को सेटअप किया। तो किसी भी चीज को बताने से पहले खुद सीखना पड़ता है, और डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति सक्सेस के लिए नवम भाव और दसम भाव में जंप नहीं कर जाता है। 11वां भाव इनकम का है कि आपके प्रोफेशन इनकम कितना होगा, और ये प्रोफेशन का है अच्छा प्रोफेशन, लेकिन उससे लाभ कब तक होता रहेगा। तो इन चारों भावों को आप एक बार समझ लें। मैं अंत में आपको साइनॉप्सिस दे देता हूं कि पहला भाव घर से सेट होने वाले लक्ष्य का है। चौथा भाव आपकी तत्कालीन सोसाइटी, चाइल्डहुड और स्कूल और ट्यूटर्स और मेंटर्स से सेट होने वाले गोल का है। सातवां भाव जो है, कभी कभी आप पढ़ के कुछ आते हैं, लेकिन सातवां भाव आपको कुछ और बना देता है। जैसे बहुत सारे लोग IAS थे, लेकिन उन्होंने IAS की कुर्सी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और राजनीति में कूद गए कि नहीं कूद गए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं, आप बताइए। तो सातवें भाव में आपके इन दोनों गोल्स को या तो चेंज कर देने की भी शक्ति है, या उसको मॉडिफाई कर सकता है। और 10वां भाव फाइनली वो भाव है जो आप बन जाते हैं, जिसके बाद बस आप और कुछ नहीं बनते हैं। 10वें भाव को बस 2 ही भाव और बदल सकते हैं, 11वां और 12वां। हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन 10वां भाव वो है जो कि जिससे तय किया हुआ गोल न तो आपके पेरेंट्स ने सेट किया था, न आपके बचपन में, न स्कूल ने सेट किया था, न आपकी सोसाइटी ने सेट किया था। 10वां भाव वो है जो दुनिया आपके लिए सेट करती है। अपनी कुंडली के इन चारों भावों को जान लीजिए, आपके लिए अच्छा रहे।